आज का हमारा टॉपिक है मैं अवधेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। जीएसटी की हम वीडियो बनाते हैं और आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा काम की वीडियो होने वाली है। तो जिसमें कि हम आपको आईटीसी के क्या नियम होते हैं, आईटीसी रिवर्सल का क्या नियम होता है, कितनी आईटीसी आपको लेनी है, कितनी नहीं लेनी है, आईटीसी का जो अपॉर्चमेंट होता है, जो आईटीसी का डिवाइडेशन होता है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये बहुत काम की वीडियो है। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है सस्पेंड ना हो, कैंसिल ना हो, उसके लिए आपको क्या क्या सावधानियां रखनी हैं और किस कंडीशन में आपका जो है आपका जो रिवोकेशन है वो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड हो सकता है। अधिकारी आपका जो है ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकते हैं, उसे कैंसिल कर सकते हैं और फिर कैंसिलेशन होने के बाद आपके पास कितना समय है या किस प्रोसेस के थ्रू आप उसे रीस्टोर करा सकते हैं, कैंसिलेशन को रिवोक कर सकते हैं। तो इस प्रकार की हम सारी चर्चा करेंगे इसमें। तो आईटीसी के बारे में और रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन, सस्पेंशन, रिस्टोरेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे, किस सेक्शन के ये तहत आता है, किस रूल के तहत आता है। तो इन सब चीज़ों की हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसी प्रकार की जो एक मैंने शॉर्ट वीडियो काफ़ी सारी बना रखी है, ये थोड़ी सी एक लंबी वीडियो है जिसमें आपको पूरा प्रॉपर सेक्शन, रूल वगैरह और पूरा क्या फॉर्म भरा जाएगा, कब भरा जाएगा, कितने समय में भरा जाएगा, उसके बारे में। और छोटी छोटी वीडियो आप अलग देख सकते हैं, थोड़ी सी बड़ी वीडियो है, तो इसमें आप अगर आपको डिटेल देखना है तो आप इसमें देख सकते हैं। और इस प्रकार की सभी वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं कि हम कोई भी छोटी वीडियो या कोई भी एक अच्छी वीडियो हम डालते हैं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो है उत्साहवर्धन भी करें इस हिसाब से। तो सबसे पहले हम चर्चा जो शुरू करेंगे सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 16 से हम शुरुआत करते हैं कि सेक्शन 16 देखिए क्या कहता है। आईटीसी के बारे में बात करता है सेक्शन 16 कि आप इनपुट जो है आप किस कंडीशन में आप इनपुट ले सकते हैं, किस हिसाब से आपको इनपुट लेना है। ये नहीं कि आप हर चीज़ का इनपुट ले लें, या आप अगर इनपुट की आप कंडीशन आप फुलफ़िल नहीं करते हैं तब आपको उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि यदि आपने आज कोई इनपुट आपने ले लिया और वो गलत इनपुट है, आपका वो साल 2 साल बाद पकड़ा जाएगा, 1-2 महीने में तो मिलेगा नहीं। कभी जब आपका कोई असेसमेंट होगा, कोई समरी असेसमेंट होगा, तब वो दिखेगा। और उसको दिखने से आपको जो है जितना वो इनपुट तो आपको जमा करना ही करना है उतना टैक्स, और उस पर जो ब्याज और उस पर जो लेट फीस लगेगी, जो पेनल्टी लगेगी, वो बहुत ज़्यादा होगी। वो ब्याज से भी हो सकता है, जो आपका आईटीसी का अमाउंट था उससे भी ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के आप ये लें, क्योंकि जैसा आपको पता है जीएसटी में जो पेनल्टी भी जो स्टार्ट है वो आपका 20,000 और 50,000 है। तो यदि अब आपने कोई मान लो 5,000 रुपये का कोई इनपुट छोड़ दिया, उसमें उतनी ब्याज हो जाएगी और 20,000 रुपये उसमें या 50,000 रुपये आपका उसमें पेनल्टी हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप जब भी कोई इनपुट लें तो उसे पहले इन कंडीशन को आप देख लें तब लें। तो सबसे पहले सेक्शन 16 क्या कहता है, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आपको जो भी चीज़ आपको लेनी है, इनपुट लेना है, वो किस कंडीशन को फुलफ़िल करेगा। सेक्शन 49 भी इसमें आपको देखना है कि पेमेंट ऑफ टैक्स से है 49। तो जो भी आप इनपुट ले रहे हैं उसकी टैक्स की पेमेंट हो गई है या कैसे हो गई है, इन सब चीज़ों के साथ में ये चलेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एक बड़ा कॉमन वर्ड और एक जीएसटी का सबसे मुख्य पद है। जो भी आप ले रहे हैं जिसका इनपुट, वो आइटम, वो चीज़ आपके फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हो, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो डायरेक्ट। जो वस्तु आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसका इनपुट ना लें। अब नंबर 1 उसमें एक चीज़ है कि आपके पास टैक्स इनवॉइस हो या डेबिट नोट हो। जो भी आप इनपुट ले रहे हैं उसका टैक्स इनवॉइस की कॉपी आपके पास जो है, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, किसी भी रूप में सुरक्षित होनी चाहिए, जो आज या आज से 2, 4, 5 साल बाद भी आप दिखा सकें। तो इनवॉइस आपके पास होना चाहिए या डेबिट नोट आपके पास होना चाहिए। नंबर 2, उसकी जो रिटर्न है, जो आउटवर्ड सप्लाई है, वो फिनिश जो है भर देनी चाहिए। किसके द्वारा? सप्लायर के द्वारा। जिसने आपको माल सेल करा है वो आपका सप्लायर हो गया, आप रेसिपिएंट हो गए। तो आपके सप्लायर ने वो जो आपको माल दिया है, जिसका आपके पास इनवॉइस है, जिसका आप इनपुट ले रहे हैं, उसकी उन्होंने रिटर्न भर दी होनी चाहिए।
तो दूसरी कंडीशन ये हो गई, पहले आपका टैक्स इनवॉइस हो गया, दूसरा आप जो टैक्स इनवॉइस है, जो अमाउंट है उसका जो है उन्होंने रिटर्न भर दिया हो अपना GSTR-1 में। सिंपल भाषा में आपको बताऊं, GSTR-1 उन्होंने भर दिया हो आपके सप्लायर ने। नंबर 3, आपको जो है गुड्स रिसीव्ड होनी चाहिए, गुड्स हो या सर्विस हो आपको रिसीव्ड होनी चाहिए। ये नहीं हो कि आपने एक्चुअल गुड रिसीव नहीं करा, केवल आपके पास इनवॉइस है और उन्होंने भी रिटर्न फाइल कर दी है, लेकिन आपने जो है माल रिसीव ही नहीं किया है। तो यहाँ जो है ये एक गलत चीज़ है। तो माल रिसीव का क्या एविडेंस होगा, जैसे अगर आपने कोई बड़ा माल मंगाया है तो वो किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आया होगा, किसी बिल्टी के थ्रू आया होगा, किसी कोरियर के थ्रू आया होगा, तो मतलब कोई भी एक एविडेंस आपके पास, अगर आपने एक्चुअल में माल रिसीव करा है, सर्विस रिसीव करी है, तो आपके पास डेफिनेटली एक एविडेंस होता है। अब यहाँ एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है कि कई बार हो सकता है माल आपने रिसीव ना करा हो, आपके बिहाफ पे किसी और ने रिसीव करा हो। जो बिल टू और शिप टू का कॉन्सेप्ट होता है आपको पता है, तो बिल टू शिप टू में वो भी चलेगा। माल आपके बिहाफ पे अगर किसी और ने रिसीव करा है तो वो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये कुछ छोटी कंडीशन थी जिससे कि आपको सेक्शन 16 जब सेटिस्फाई होगा, और उसके बाद जो है टैक्स जो है पे होना चाहिए गवर्नमेंट को, जो सबसे बड़ी बात है। और जो रिटर्न जो है वो आपने भी फाइल कर दी हो और पार्टी ने भी फाइल कर दी हो अंडर सेक्शन 39। भाई आपने बिल भी है आपके पास, आपने सर्विस भी प्राप्त करी है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी या आपने रिटर्न फाइल नहीं करी। अगर आपने भी रिटर्न फाइल नहीं करी तो ऑब्वियसली आप इनपुट जो है नहीं ले पाएंगे जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। और इसमें एक छोटी सी कंडीशन है, आप कोशिश करें कि 180 डेज 180 दिन में आप पेमेंट कर दें। यदि आप 180 दिन में पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको वो ITC रिवर्स करनी पड़ेगी। तो कोशिश करें जो भी आपने ये करा है इसकी पेमेंट अगर कोई बनती है तो आप इसे 180 डेज में पेमेंट आप फुल एंड फाइनल कर दें। अगर नहीं हो पाती है पेमेंट किसी भी कारण से तो आपको वो ITC रिवर्स करनी पड़ेगी एज पर लॉ, एज पर सेक्शन 16 ऑफ CGST एक्ट। इसके बाद एक छोटी सी और चीज़ है, हाँ एक छोटा सा मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। कैपिटल गुड्स होती हैं जिस पर डेप्रिसिएशन आप क्लेम करते हैं, तो ये हमेशा याद रखें, अगर आप किसी मशीन पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं तो उसके टैक्स कंपोनेंट का ITC आप ना लें। देखिए सेक्शन 16 का जो है 3 सबसेक्शन 3 में क्या लिखा है, where the registered person has claimed depreciation on the tax component of the cost of capital good like plant and machinery, अगर ठीक है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द said टैक्स कंपोनेंट shall नॉट बी अलाउड। जो टैक्स कंपोनेंट है उस पर आप जो है डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे, डेप्रिसिएशन लेंगे तो इनपुट नहीं लेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। और इसके बाद सबसे एक बड़ी बात जो है अभी जो हमने बताया था कि आपका रिटर्न फाइल होना चाहिए, रिटर्न फाइल समय से होना चाहिए। समय कब होता है, जो नॉर्मली सरकार ने जो गवर्नमेंट ने रखा हुआ है वो है आपका जब आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है जिस ईयर में, उसका सितंबर या एनुअल रिटर्न की कोई भी डेट, इन दोनों में से जो भी पहले है। सपोज दैट आपका जो है मार्च से अप्रैल तक चला महीना, अप्रैल में आपका वो साल ख़त्म हो गया तो उस अप्रैल के बाद वाला सितंबर या जो भी ये एनुअल रिटर्न की डेट होती है उससे पहले आप जो है अपना रिटर्न फाइल कर दें, वो वाला बिल आप फाइल कर दें, वो इनपुट आप ले लें, अदरवाइज बाद में वो इनएलिजिबल हो जाता है। आप ले लेंगे पोर्टल पे दिख जाएगा लेकिन वो गड़बड़ हो जाएगी, आपको नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 16 ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम सेक्शन 17 स्टार्ट करते हैं जिसमें क्या है, अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। अपॉर्शनमेंट क्या होता है कि क्रेडिट को हमें कैसे उसका डिवाइड करना है, कैसे प्रभाजन करना है। तो अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट ITC को हम कैसे करें, तो सेक्शन 17 आप पढ़ लें, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 17 में देखो, जो आपने गुड्स लिया फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस, और उसमें एक पार्ट जो है वो है अदर पर्पस। तो सेक्शन 17 कहता है कि जो भी आपने गुड्स और सर्विस ली हैं वो पार्टली पर्पस होता है बिजनेस के लिए और एक पार्ट उसका यूज़ होता है किसी अदर पर्पस के लिए। तो यहाँ आप
ये ध्यान रखें। अगर आपको जो है भविष्य के फ्यूचर के लिटिगेशन से बचना है, अननेसेसरी फाइन से बचना है, अगर आपको जो है अच्छे से अपना जीएसटी रखना है, तो इसमें आप ये ध्यान रखेंगे, अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई आपने कैपिटल गुड, कोई भी आपने कोई ऐसी चीज़ खरीदी है जिस पे आप इनपुट क्लेम कर रहे हैं और उसका एक पार्ट जो यूज़ हो रहा है आपके बिजनेस में और उसका एक पार्ट कोई यूज़ हो रहा है आपके अदर पर्पज़ में, किसी भी अदर पर्पज़ में जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है डायरेक्ट, तो द अमाउंट ऑफ क्रेडिट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड to so much of the input tax as it is attributable to the purpose of his business। जो पार्ट आप क्लेम करेंगे वही करेंगे जितना पार्ट आपके बिजनेस में यूज हो रहा है, और जो पार्ट यूज नहीं हो रहा आप उसे रिवर्स कर देंगे, उसे हटा देंगे। ये सेक्शन 17 का एक वो आता है, उसमें जब आप रिटर्न भरते हैं कि आप जो इनपुट उसमें से माइनस करने का एक ऑप्शन आता है सेक्शन 17 का, तो वहाँ से आप इसे हटा देंगे। अब सेक्शन 17(2) क्या कहता है, वेयर द गुड्स और सर्विस और बोथ आर यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन पार्सली फॉर इफेक्टिव टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। अब आपने माल खरीद लिया, इनपुट आपको मिल गया है पूरा, लेकिन आपकी जो सप्लाई है वो दो तरह की है। एक तो हो गई टैक्सेबल सप्लाई जिसमें जीरो रेटेड सप्लाई भी इंक्लूड है। जीरो रेटेड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम्प्ट सप्लाई, ये मैं एक सेपरेट वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। और इसका छोटा सा मतलब ये है, जीरो रेटेड सप्लाई जो होती है वो एज लाइक इनपुट वो एक्सपोर्ट होता है, या SEZ में आप जो सप्लाई करते हैं वो जीरो रेटेड सप्लाई होती है। वो टैक्सेबल है, उस पर टैक्स लगा हुआ है लेकिन आप टैक्स कलेक्ट नहीं करते हैं। तो इसके दो पार्ट हो गए, एक तो आपका टैक्सेबल सप्लाई जिसमें इंक्लूड है जीरो रेटेड सप्लाई, दूसरा पार्ट हो गया एग्जाम्प्ट सप्लाई। एग्जाम्प्ट सप्लाई में टैक्स नहीं होता है। तो अब जो भी आप इनपुट ले रहे हैं तो वो आप उसको अपॉर्चुनिएट करेंगे किस बेस पर, टैक्सेबल सप्लाई पे और एग्जाम्प्ट सप्लाई पे। जो एग्जाम्प्ट सप्लाई जितनी रेशियो में आपकी एग्जाम्प्ट सप्लाई है उस रेशियो में आप अपना इनपुट जो है रिवर्स कर देंगे। ठीक है, सेक्शन 17(2) कहता है। उसके बाद एक सेक्शन 17(4) है जो बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल जो है NBFCs के काम का है। इसमें ऑप्शन जो है 2 है एक्ट के अनुसार सेक्शन 17(4) में। अब बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और NBFC जो भी ये काम करते हैं उनके पास 2 ऑप्शन है, आइदर दे कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2, और एक जो इजी वाला ऑप्शन है कि दे कैन क्लेम 50% ऑफ देयर इनपुट। तो वो जो भी उनका टोटल इनपुट है 50% रिवर्स कर देंगे, 50% अपना वो यूज़ कर लेंगे, या वो सेक्शन सब सेक्शन 2 17(2) के हिसाब से चलेंगे कि अपॉर्चुनेट करेंगे कि एग्जाम्प्ट सप्लाई कितनी है उसको वो रिवर्स कर देंगे, जो टैक्सेबल सप्लाई है उसको क्लेम कर लेंगे। तो दोनों में से वो कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रोवाइड दैट द ऑप्शन ऑफ वन एक्सरसाइज। अच्छा, इसमें NBFC जो भी मैंने बताया, इसमें जो ऑप्शन आपने एक बार अवेल कर लिया पूरी साल वही करेंगे, उसे साल के बीच में आप चेंज नहीं कर सकते, आपको नहीं करना है। ठीक है, अब ये सेक्शन 17 के हो गए, सेक्शन 17 1 2 3 4 तक। अब सेक्शन 17(5) जो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा सेक्शन है, इसे आप बहुत ध्यान से सुने, ये बड़े आपके काम का है। इसमें सेक्शन 17(5) में क्या कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, वो कोई भी के किसी पे भी डिपेंड नहीं है, बिल्कुल अलग है। जो इसमें लिखा है वह आपको मानना पड़ेगा। कुछ इनपुट हैं जो आप क्लेम नहीं कर सकते, 17(5), जिसे हम ब्लॉक क्रेडिट भी कह देते हैं। जो ब्लॉक क्रेडिट की लिस्ट है वो आप यहाँ देख लें 17(5) में, मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें सबसे पहले नंबर A जो शुरू है, मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13 पर्सन इंक्लूडिंग द ड्राइवर। 13 तक जो भी आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई कार, बस, जो भी जिसमें 13 तक केवल बंदे आ सकते हैं, नॉट मोर देन 13 जिसमें नहीं आ सकते, उसका आप इनपुट क्लेम नहीं करेंगे। आप कोई ऐसी गाड़ी खरीदते हैं जो 5 सीटर है, 7 सीटर है, आप उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकते बिल्कुल भी। अब इसके कुछ ऑप्शन हैं, एक्सेप्शन है कि कौन क्लेम कर सकता है। केवल 3 लोग हैं जो इसमें क्लेम कर सकते हैं। फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, जो इंसान इसी चीज़ की फर्दर सप्लाई कर रहा है वो केवल इसका इनपुट क्लेम करेगा। नंबर 2, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, जिसका बिजनेस ही जो ट्रांसपोर्टेशन का है वो इनपुट क्लेम करेगा।
और इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल, जो मोटर व्हीकल की जो है ट्रेनिंग देते हैं, ड्राइविंग की ट्रेनिंग देते हैं, वो इनपुट लेंगे। इन 3 आदमियों के अलावा कोई इनका इनपुट नहीं लेगा।